हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा चलिए, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था जिम्नोस्पर्म को, और जिम्नोस्पर्म के बाद में हम लोगों को स्टार्ट करना है लास्ट टॉपिक जो है वो है एंजियोस्पर्म। देखो, एंजियोस्पर्म की जब हम लोग बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म को ही हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। यानी आप जितने भी अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में या आप अपने आसपास के एरिया में जो भी फ्लावरिंग प्लांट यानी जिस प्लांट में फ्लावर दिखाई देता है, दैट इज द एंजियोस्पर्म। ये प्लांट का सबसे एडवांस फॉर्म है, यानी कि मोस्ट एडवांस प्लांट है, मॉडर्न प्लांट है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मोस्ट एवॉल्व प्लांट में इसमें फ्लावर का होना जरूरी है। अभी तक जिम्नोस्पर्म हम लोग जो देखे थे, सीड दोनों में होते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में भी। लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते हैं बेटा, और एंजियोस्पर्म में फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म। ओके, तो हम लोग हेडिंग देंगे क्या? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ग्रीक वर्ड है एंजियोस, का मतलब होता है वेसल्स, एंड आप जानते हो स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ओके, एंजियोस मींस वेसल्स एंड स्पर्मा मींस सीड, यानी ऐसा सीड जिसमें यानी जिसपे वेसल्स होंगे। कहने का मतलब सीड जो होगा वो कवरिंग होगा और जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए इन दोनों को मिलाकर के हो गया है एंजियोस्पर्म। जब बेटा हम लोग बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें सीड बनते हैं और इनसाइड द फ्रूट। तो कहते हैं प्लांट इन विच सीड आर plant in which seed are formed plant in which seed are formed inside the fruit plant in which seed are formed inside the fruit, यानी फ्रूट के अंदर में क्या बनेंगे? ये सीड बनेंगे। पहली बात तो ये हो गई। एंड स्पोरोफिल्स, यानी जो हम लोग बार बार बात कर रहे थे स्पोरोफिल्स क्या थे? जो मेल और फीमेल कोन में होते थे, जहां पर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट यानी स्पोरेंजिया बंध का फॉर्मेशन होता था। तो यहाँ पर स्पोरोफिल जो है वो एग्रीगेट होकर के फ्लावर कहलाएंगे। एंड स्पोरोफिल एग्रीगेटेड इनटू फ्लावर। तो जो स्पोरोफिल है वही आपस में, यानी मेल और फीमेल दोनों जुड़ गए, या सिर्फ मेल हो तो मेल या फीमेल हो तो फीमेल, वो सारे सेक्स ऑर्गन यानी स्पोरोफिल जो है वही मिलके क्या कहलाएंगे? तो उसी को हम लोग फ्लावर कहते हैं। ओके, ये देखिए, इट इज मोस्ट रिसेंटली एंड एवॉल्व प्लांट, यानी इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे रिसेंट और मोस्ट एवॉल्व प्लांट जो है वो कौन है? तो एंजियोस्पर्म है। ये कहते हैं कि दे अपीयर ऑन अर्थ अबाउट 130 मिलियन ईयर्स एगो, यानी लगभग 130 मिलियन ईयर्स एगो पहले ये प्लांट मिला है। यानी मिला है नहीं मतलब आया है अर्थ पे। अब ऐसा कैसे? क्योंकि इसका जो सबसे करेंट जो फॉसिल्स हमें मिले हैं वो चाइना में और कनाडा में मिले हैं। इनके जो फॉसिल्स हैं, दो फॉसिल्स हैं, तो जिसको एक को चाइना में आइडेंटिफाई किया गया कि ये एंजियोस्पर्म का सबसे पुराना जो है वह फॉसिल्स है, और दूसरे को कनाडा में देखा गया, कनाडा में हमें मिला। तो एक का नाम है आर्किएंथस और एक का नाम है आर्कीफ्रक्टस, ठीक है। तो फर्स्ट एंजियोस्पर्म fossils
fossils found in China वो कौन सा था, इधर लिखता हूं, फाउंड इन चाइना एर्किएंथस, एर्कीफ्रंटस, Archifractus and from Canada Archianthus एंड एर्किएंथस, ये दो फॉसिल्स जो है वो एक चाइना से और दूसरा कनाडा से हम मिले, और जिसपे साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये देखा कि ये फॉसिल्स एंजियोस्पर्म के हैं। ओके, दे आर मोस्ट अबंडेंट, लगभग ये जो है कितने हैं आपको शुरू में बताया होगा। तो जिम्नोस्पर्म के नंबर बहुत कम होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो ये लगभग 2,70,000 टोटल हैं, जिसमें से 2,20,000 डाइकॉट हैं और 50,000 मोनोकॉट हैं। ये डाइकॉट मोनोकॉट क्या होता है अभी आगे बताएंगे। तो कितने, तो देयर आर 2,20,000 डाइकॉट एंड 50,000 मोनोकॉट स्पेसीज। तो 2,70,000 टोटल स्पेसीज हैं एंजियोस्पर्म के, जिसमें से 2,20,000 डाइकॉट के और 50,000 मोनोकॉट के। डाइकॉट मोनोकॉट क्या होता है 9th 10th में भी आया होगा, नहीं है अगर ध्यान है तो फिर भी हम लोग इसको देखेंगे। ओके, अब कहते हैं कि एंजियोस्पर्म जो है लगभग सभी जगह हमें मिलता है। डेजर्ट में भी मिलेगा, यह एक मेनली टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है, लेकिन कुछ एक्वेटिक भी होते हैं। तो यह हमें वाटर में भी मिलता है और साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल भी होता है। तो टेरेस्ट्रियल में ये मोस्ट रूप से डेजर्ट में भी मिलेगा, यानी जहां मरुस्थल सिर्फ बालू बालू है वहां पर भी मिलेगा। एक्वेटिक एरिया में, मॉइस्ट एरिया में, ये सब जगह मिल सकता है। सिर्फ सी वाटर में नहीं मिलता है, सिर्फ दो को छोड़ के, एक जोस्टेरा दूसरा थैलेसिया। तो दे habitat in all environment ऑल एनवायरमेंट कहने का मतलब बेटा कि डेजर्ट, मॉइस्ट एंड वाटर, ठीक है। अब जैसे कि इसमें आप देख लो एक्सेप्ट सी वाटर में नहीं होगा, और सी वाटर में नहीं होगा तो खास करके ये जोस्टेरा एंड थैलेसिया ओनली इन सी। सिर्फ जोस्टेरा और थैलेसिया प्लांट को छोड़ के बाकी कोई रिकॉर्डेड जो एंजियोस्पर्म है वो अभी नहीं दिखाई देता है कि सी वाटर में होते हैं। तो मेन रूप से ये इसका जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हो सकता है, लेकिन एक्वेटिक बहुत कम ही होते हैं। लेकिन एक्वेटिक में भी यह मेनली फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ ही होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं और उसमें भी फ्रेश वाटर। सिर्फ जोस्टेरा एंड थैलेसिया को छोड़ दीजिए अगर, तो बाकी सब जो है वो इनके हैबिटेट जो है वो टेरेस्ट्रियल होंगे। ओके,
अब देखो कि ये तो मेन रूप से अब समझ गए थैलेसिया एंजियोस्पर्म। स्मॉलेस्ट, अब अगर सबसे छोटे एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो 0.1 सेंटीमीटर का एक वॉल्फिया प्लांट है, और सबसे बड़े एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो यूकेलिप्टस एलिगेंस है, जिसका 114 मीटर तक हाइट होता है। तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, कौन से हैं? वॉल्फिया 0.1 सेंटीमीटर एंड लॉन्गेस्ट इज यूकेलिप्टस ये जो है यूकेलिप्टस प्लांट है, और यूकेलिप्टस का जो साइज है वो कितना है? वो 114 मीटर हमने आपको बताया है। तो यूकेलिप्टस रेगुलेंस 114 मीटर हाइट, ओके, इसकी हाइट 114 मीटर हो गई। नेक्स्ट चलिए बेटा, अब देखते हैं हम लोग इसकी और बातों को। यहाँ तक अगर नोट डाउन हो गया है तो चलिए अब हम और लोग और भी चीजों को नोट डाउन करेंगे। ओके बेटा, चलिए अब देखिए, कहते हैं कि कुछ दो चार, जैसे उसका एग्जांपल है वंडा प्लांट, कि कुछ प्लांट जो है लार्जर प्लांट पे ग्रो करते हैं ओनली फॉर अ स्पेस, यानी वो सिर्फ उसकी स्पेस के लिए, ना तो वो उसका खाना खाते हैं, अपना खाना वो भी खुद ही बनाएगा। वैसे प्लांट को एपीफाइट्स कहते हैं हम, ओके। तो या स्पेस होस्ट कहते हैं उसको। तो सम प्लांट्स grow on larger plant only for a space, ब्रैकेट में कर देते हैं not for food, okay, that plant is called epiphytes, ठीक है, या इसी को कहते हैं हम लोग स्पेस होस्ट। और इसका एग्जाम्पल है वंडा प्लांट का नाम है। तो ये प्लांट एक बड़े प्लांट के ऊपर होता है, लेकिन ये अपना खाना खुद बनाएगा। डैट मीन फोटोसिंथेसिस इसमें प्रेजेंट होंगे बेटा। तो जब फोटोसिंथेसिस वो प्लांट खुद करेगा, डैट मीन्स कि वो उसके किसी दूसरे प्लांट का फूड के लिए उसकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर एक बात ये क्लियर हो गया, ओके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग जब बात करते हैं, यानी यहाँ पर तो ये एपीफाइट्स जो है वो हो गए। स्पोरोफिल्स, हम जो पहले ही बताया कि स्पोरोफिल्स आर एग्रीगेट टू फॉर्म फ्लावर, तो कहते हैं स्पोरोफिल्स एग्रीगेट टू फॉर्म फ्लावर, so these plants are known as फ्लावरिंग प्लांट। अब बात समझ में आई बेटा कि इसे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट क्यों कहते हैं। एंजियोस्पर्म लिख दिया या कहीं पर फ्लावरिंग प्लांट लिख दिए, तो डैट मीन्स कि वो एंजियोस्पर्म की ही बात हो रही है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने जो कहा कि क्यों कहते हैं, तो उसके जो स्पोरोफिल होते हैं वह एग्रीगेट होकर के वही फ्लावर कहलाते हैं। ओके, या वो फ्लावर बनाते हैं, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। अब माइक्रोस्पोरोफिल, अब तो फ्लावर है तो स्पोरोफिल दो तरह के होते थे, माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल। तो जो माइक्रोस्पोरोफिल है, तो माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि उसमें दो पार्ट होते हैं। ओके, तो कहते हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल को यहाँ स्टामिन कहते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल और इसी को क्या कहेंगे, स्टामिन। माइक्रोस्पोरोफिल और स्टामिन कंटेन एंथर और फिलामेंट। तो माइक्रोस्पोरोफिल या जो स्टामिन होते हैं इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट का नाम है एंथर, दूसरे पार्ट का नाम है फिलामेंट। एक स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके लिए मैं। देखिए, इस पार्ट का नाम है एंथर और लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट का नाम है, दिस इज एंथर और इसका नाम है फिलामेंट। ओके, तो ये पार्ट हो गया फिलामेंट और ये पार्ट हो गया एंथर। तो एंथर एंड फिलामेंट ये दो पार्ट हैं। तो ये, और इसी को कहते हैं हम लोग, दिस इज स्टामेन। तो स्टामेन कहाँ होता है, फ्लावर पे होते हैं। तो स्टामेन, और ये स्टामेन क्या है, तो माइक्रो, माइक्रो वर्ड किसके लिए लगाते हैं, तो मेल के लिए लगाते हैं, पहले भी हमने बता चुका है। अब आइए नेक्स्ट, जो माइक्रोस्पोरोफिल के बाद में नेक्स्ट है यानी मेगास्पोरोफिल। तो मेगास्पोरोफिल में तीन पार्ट होते हैं। डायग्राम बनाना है, बना सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, मेगा स्पोरोफिल कंटेन, उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें होगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी किसमें, मेगास्पोरोफिल में बेटा। अगर उसका एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, थोड़ा इसको और बड़ा करके दिखाना होगा। देखिए, इस पार्ट को कहते हैं हम लोग स्टिग्मा। ये जो अंदर का हॉलो पार्ट है, ये इस तरह से लॉन्ग, इसको कहते हैं स्टाइल, और इस पार्ट को कहते हैं ओवेरी। ओवेरी के अंदर में होता है बेटा ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर में होते हैं एम्ब्रियोसैक। ये हो गया एम्ब्रियोसैक। ओके, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ओवेरी के अंदर में ये पार्ट ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर में एम्ब्रियोसैक, और यही एम्ब्रियोसैक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, तो फीमेल गैमेटोफाइट कहलाएंगे। तो मेगास्पोरोफिल में तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ओवेरी के अंदर में ओव्यूल्स। अब आपको यह चीज मैं लिख देता हूं, डायग्राम दिखा दिया आपको, तो लिखेंगे मेगास्पोरोफिल कंटेन स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ओवेरी है ओव्यूल्स एंड inside ovules the female gametophyte, inside ovules the female gametophyte is embryo sac,
अब ये जो एम्ब्रियो सैक होते हैं, यहां पे कैपिटल से लिख देता हूं, ये पॉइंट है। एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज, यानी एक एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस होंगे, टोटल 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्ड का होगा और सभी सेल हैप्लॉइड होंगे। एम्ब्रियो सैक क्या है? तो एम्ब्रियो सैक जनरली एंजियोस्पर्म का 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज का होता है, यानी एक एम्ब्रियो सैक में टोटल 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल से बना होगा। वो सारे के सारे 7 सेल कैसे होंगे? तो वो हैप्लॉइड सेल होंगे बेटा। ओके, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज। तो ये एम्ब्रियो सैक के लिए बात हो गई और ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अब इसमें कहते हैं कि पॉलिनेशन कैसे होता है। पॉलिनेशन mainly occurs through किसके थ्रू? तो एनिमल्स एंड वाटर, एयर ऑल्सो। मेन रूप से एनिमल्स के थ्रू होंगे, यानी जो इंसेक्ट वगैरह हैं, एनिमल में भी कौन? तो इंसेक्ट जो हैं वो इंसेक्ट जाकर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर के उसकी जो कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड पार्ट जो है उसको खाने के लिए जाते हैं, जिसके वजह से वो फ्लावर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेन रूप से किसके थ्रू? तो वो एनिमल्स के थ्रू और वाटर एंड एयर के थ्रू भी होता है। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग। तो पॉलिनेशन के थ्रू क्या होगा? जो पॉलन ग्रेन है, यानी जिसे माइक्रोस्पोर कहते हैं, चलिए तो पॉलिनेशन थ्रू वाटर एयर ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं हम लोग कि पॉलन ग्रेन पहुंच जाएगा किसके ऊपर? तो स्टिग्मा स्टाइल ओवेनी में से स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन या इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर reach to the surface of स्टिग्मा। तो स्टिग्मा के सरफेस पे पहुंच करके वहां पर फर्टिलाइजेशन के लिए जाएगा। और ये जो पॉलन ग्रेन कहां पहुंचा? स्टिग्मा किसका पार्ट है? तो स्टिग्मा पार्ट है फीमेल का। तो ये पहुंचा कैसे? और पॉलन ग्रेन किसका पार्ट है? तो मेल का। तो मेल गैमेटोफाइट का पार्ट पहुंचा है फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाने के लिए। तो वो किसके थ्रू? तो जनरली एनिमल्स के थ्रू, जो पॉलिनेशन कहते हैं, या कभी कभी वाटर के थ्रू भी और एयर के थ्रू भी हो सकता है। तो ये पॉलिनेशन के लिए। तो पॉलन ग्रेन जब पहुंचा है माइक्रोस्पोर के पास तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंचेगा। ओके, और इसमें आप जान जाओ कि आर्किगोनिया इज एब्सेंट। इसमें आर्किगोनिया नहीं होता है। तो आर्किगोनिया के जगह पर जो वो स्फीयर है, यहाँ पर 2 सिनर्जिड सेल नाम के एक चीज होते हैं, जो अभी डायग्राम में हम आपको दिखा देंगे। तो बेटा अगर एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो आपको हम एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर यहाँ पर, चाहे छोड़िए उसके स्ट्रक्चर की हालांकि अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, वो आपको क्लास 12 में पूरा डिटेल पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको हम दे देंगे। पहले ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ओके,
अब देखो यहाँ पर जो मेगास्पोरोफिल है, ये सॉरी जो अर्किमोनिया एब्सेंट हो गया। अब यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन का टर्म होता है। अब ये क्या है डबल फर्टिलाइजेशन, तो आपको मैं दिखाता हूं कि वन मेल गैमेट वन मेल गैमेट fuses with egg cell to form one male gamete fuses with egg cell to form zygote and other male gamete fuses with other male gamete fuses with secondary nucleus to form primary endosperm nucleus. This is called double fertilization. ओके, दो मिल गैमेट फर्टिलाइज करते हैं। अब देखो क्या है, आपको हम यहाँ पर दिखा रहा हूं। पहले हम क्या करें, देखिए यह एक एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक में कितने सेल, तो टोटल 8 सेल होते हैं। 7 सेल होते हैं। 3 सेल ऊपर हो गए, 3 सेल नीचे हो गया और 1 सेल यहां हो गया। ओके, इस सेल को कहते हैं बेटा हम लोग एग सेल। ये जो दोनों सेल है इसको कहते हैं सिनर्जिड सेल, दोनों को। और ऊपर के तीनों सेल को हम लोग कहते हैं एंटीपोडल। क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल। और ये जो बीच का है इसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसी को सेंट्रल सेल भी कहते हैं। अब देखो टोटल न्यूक्लियस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये जो सेंट्रल सेल है ये डाई न्यूक्लिएटेड है, यानी 2 न्यूक्लियस, सेल एक है और एक सेल में 2 न्यूक्लियस हैं। लेकिन यहाँ पर बाकी सभी सेल में टोटल 1 न्यूक्लियस है और सभी सेल कैसे हैं, यहाँ पर हैप्लॉइड है। बस सेंट्रल सेल जो है वो डाई न्यूक्लिएटेड होता है। ओके, तो डबल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब कि जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, यानी जब पॉलन ट्यूब बन करके आएगा इधर, पॉलन ट्यूब का जब फॉर्मेशन होगा तो समझो कि यहां से बेटा पॉलन ट्यूब आया है और ये पॉलन ट्यूब इंटर किया। जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो पॉलन ट्यूब जब भी, दिस इज पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब का जब फॉर्मेशन होता है तो एक मेल गैमेट डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। ये गैमेट हो गए। ओके, अब एक मेल गैमेट यहां पर इस एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा मेल गैमेट इस सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। दोनों मेल गैमेट आ गए और एंट्री कर गए, ये यहां पहुंच गया। एक यहां आया और एक यहां आ गया। ठीक है, और बड़ा मैं बना देता हूं, मैं थोड़ा दिखाई दे आपको अच्छे से।
देखिए ये 2 सेंट्रल सेल और इसके अंदर आ गया है एक मेल गैमेट। तो ये जो मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज करते हैं तो उसको कहते हैं, पहले हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और शॉर्ट में इसी का नाम है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और यही PEN फ्यूजन के बाद कहलाता है ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस। ट्रिप्लोइड क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 2 न्यूक्लियस पहले से प्रेजेंट है सेकेंडरी न्यूक्लियस में, और एक न्यूक्लियस मेल गैमेट जब इसके अंदर आके फ्यूज करेगा तब, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 3 न्यूक्लियस, यानी ट्रिप्लोइड। जब 2 न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं तो जाइगोट में देखते होंगे उसको क्या कहते हैं? डाई मतलब 2, तो डिप्लोइड। और यहाँ पर 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया? तो ये ट्रिप्लोइड हो गया। और एग सेल के साथ जो मेल गैमेट फ्यूज करता है, यानी एग सेल प्लस मेल गैमेट जो फ्यूज करेगा, तब इसको क्या, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा जाइगोट। तो ये जाइगोट हो गया। जाइगोट कैसा होता है? तो 2n, मेल गैमेट n और एग सेल n, जबकि सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट और ये फ्यूज करके क्या बना देंगे? तो ये दोनों जब फ्यूज करते हैं तो ये बनाते हैं पेन, और पेन कैसा होगा? तो 3n। क्यों? 2 न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस का और एक न्यूक्लियस मेल गैमेट का, 3 न्यूक्लियस हो गए, इसे यह हो गया पेन, 3n। ओके, तो इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्या कहलाया? दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। ओके, तो चलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ पे आपको लिख दिए हैं, पेन, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। अब एंडोस्पर्म का काम क्या है, और ये एंटीपोडल सेल और सिनर्जिक सेल क्या क्या होता है, अगर ये बनाना है तो बना लेंगे आप लोग। अब इसकी आगे की बातों को हम लोग लिखते हैं, पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लें। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ देखते हैं क्या चीज है ये। तो पहले यहां तक की बातें जब नोट डाउन कर लिए हैं, अब आगे के नेक्स्ट पॉइंट को लिखेंगे। तो कहते हैं जो जाइगोट बना है, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो इन सीड एंड पेन form ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म। क्या देगा, क्या बनाएगा? ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन to developing endosperm provide nutrition to developing सीड या सीड के अंदर के एम्ब्रियो को। अब सीड जो है वो क्या है? तो सीड इज राइपेंड ओव्यूल्स। और फ्रूट क्या होते हैं? तो सीड होता है क्या है? सीड होते हैं फ्रूट के अंदर में। तो फ्रूट क्या है? तो फ्रूट इज राइपेंड ओवेरी। ओके, तो लिखते हैं हम लोग सीड इज ripened ovules and seed occurs inside fruit। किसके अंदर होता है? तो इनसाइड फ्रूट। तो फ्रूट क्या है? तो फ्रूट इज राइपेंड यानी पका हुआ पूरा कंप्लीट मैच्योर। तो फ्रूट इज राइपेंड ओवेरी। तो फ्रूट क्या है? एक पका हुआ ओवेरी है। ओके बेटा, और इसीलिए एंजियोस्पर्म में सीड हमेशा किसके अंदर? तो सीड डायरेक्ट फ्रूट के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कैशू नट के बारे में।
यस, कैशनट मैच्योर होने के पहले वो बाहर आ जाता है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज हो गई। बट जनरली फ्रूट के अंदर में ही क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होता है। अब इस प्लांट के जो जाइलम है, इसके जाइलम में वेसल्स होंगे और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल होंगे, जो कि एंजियोस्पर्म में जनरली नहीं देखने को मिल रहा था हमें। तो ये चीज को भी हम लोग यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट। चलिए, बस थोड़े से और दो चार पॉइंट हमारे बचे हैं इस चैप्टर के। अब कंप्लीट बस एक डायग्राम देंगे आपको, कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये टॉपिक। तो क्या कह रहे हैं कि जाइलम कंटेन vessels and phloem contain xylem contain vessels and phloem contain companion cell। तो phloem में क्या होगा, phloem contain companion cell, contain companion cell। ओके, phloem में ये आपका कॉम्पेनियन सेल होता है। अब कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ occurs in डाइकॉट प्लांट। सेकेंडरी ग्रोथ occurs in डाइकॉट। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है बेटा, जितने भी बड़े बड़े मोटे मोटे प्लांट, यानी कि जो थिकनेस ये हुआ, इसको कहते हैं थिकनेस, और ये थिकनेस किस वजह से आता है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ है। थिकनेस इज द सेकेंडरी ग्रोथ। एंड हाइट जो होते हैं प्लांट की, ये क्या हो गया, किसी भी प्लांट का, समझ लो ये प्लांट हमने एक बना दिया है समझने के लिए, और ये क्या है, प्लांट की हाइट है। हाइट क्या है बेटा, तो हाइट को हम लोग कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो प्लांट में जो थिकनेस बढ़ता है, जनरली जितने भी मैंगो वगैरह का प्लांट देखो कितना थिकनेस कितना मोटा है, तो वो जनरली जो होते हैं उसको कहते हैं जैसे सेकेंडरी ग्रोथ, वो किसमें होता है, डाइकॉट प्लांट में। ओके, तो मोनोकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिलता है। तो हाइट प्राइमरी ग्रोथ और थिकनेस गर्थ, तो ये सब क्या होते हैं, प्राइम सेकेंडरी ग्रोथ कहलाते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होता है, डाइकॉट में होता है। तो ये डाइकॉट और मोनोकॉट क्या है, देखिए ये भी आपको बताता हूं मैं। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं, ये हो गया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म 2 टाइप के, एक को होता है मोनोकॉटिलेडोनस एंड दूसरा होता है डाइकॉटिलेडोनस। डाइकॉटिलेडोनस को ही हम लोग क्या कहते हैं, डाइकॉट कहते हैं। एंड मोनोकॉटिलेडोनस को क्या कहते हैं हम लोग, मोनोकॉट कहते हैं। ओके, एक को मोनोकॉट और दूसरे को डाइकॉट, जनरली मोनोकॉट डाइकॉट ही बोलते हैं। अब मोनोकॉट कब कहेंगे, आप किसी प्लांट के सीड को लो और उसके सीड कोट को हटा दो, और हटाने के बाद में अगर वो 2 टुकड़े में बढ़ जाता है दैट इज डाइकॉट, अगर एक ही टुकड़े में रहता है दैट इज मोनोकॉट। आप देख लो जनरली, तो जैसे चना यूज करते हैं खाने के लिए, चना हो गया, बटाना हो गया, जो मूंग, ये सब क्या करते हैं, उसके सीड कोट को हटाइए, वो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में बटेंगे। तो ये जब ओनली वन कॉटिलेडॉन्स, जैसे जितने भी ये सीरियल प्लांट हो गए, जैसे राइस, वीट, मेज, ईटीसी, जितने भी हो गए, ठीक है। तो बम्बू हो गए, बनाना हो गया, सीरियल, बनाना,
बाम्बू, फिर लिली, ऑर्चिड, etc। जबकि डाइपॉट की अगर हम लोग बात करें तो यूकेलिप्टस, मस्टर्ड, कॉटन, यूकेलिप्टस, कॉटन, हाँ यूकेलिप्टस, कॉटन, सनफ्लावर, मैंगो, etc। ओके, मास्टर्ड भी लिख सकते हैं, कैसिया भी, मास्टर्ड और कैसिया। ओके, तो ये सब डाइकॉट हो गए। तो ये सारी बातें हमारा जो है वो एंजियोस्पर्म का कंप्लीट हो गया। अब आइए इसी का एक हम लोग ये पार्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बना करके। चलिए बेटा आइए देखते हैं हम लोग डायग्राम को। तो देखिए एक प्लांट का मान लीजिए ये फ्लावर है, इस फ्लावर में ये हो गया। तो ये जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है आपको, यह है आपका स्टामेन, दिस इज स्टामेन, और ये जो है वह है कार्पेल। कार्पेल, ठीक है, कार्पेल या मेगास्पोरोफिल, कार्पेल या ऑब्लिक मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। तो उसी को कार्पेल भी कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं, एक ही चीज हुआ। अब एक स्टामेन के जो पार्ट है बेटा वो दो पार्ट है, ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट। तो अगर इसको हम लोग सेपरेट निकाल के, अगर इसको हम लोग निकाल के दिखाएं तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका एक एंथर, और ये पार्ट हो गया फिलामेंट। ओके, एंथर एंड फिलामेंट। ये पार्ट हो गया एंथर और ये पार्ट हो गया फिलामेंट। अब एक एंथर के पार्ट को अगर सेपरेट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, तो वो जो दिख रहा है वो माइक्रोस्पोरेंजिया है। दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो बहुत सारे सेल है, तो किसी भी एक सेल को लेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी जिस सेल से माइक्रोस्पोर बनना है, तो दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर का, दिस इज माइक्रोस्पोर।
और कैसे? तो इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, किसी भी एक सेल में मियोसिस होगा तो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ओके, तो ये 4 माइक्रोस्पोर बन गए। इसमें से कोई भी एक माइक्रोस्पोर ले लिया हम लोगों ने। अब यहां पर आइए, इस पार्ट के बारे में चलते हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है, तो ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है आपका स्टिग्माटाइल ओवेरी। ओके, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है, इस ओवेरी के अंदर क्या होता है बेटा? तो ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक। तो चलिए ओवेरी, और ओवेरी के अंदर हमने क्या दिखा दिया? ये हो गया, और दिस इज ये एम्ब्रियो सैक। और ये माइक्रोस्पोर ये क्या करेगा? तो ये फॉर्मेशन करेगा किसका? दिस इज, ये फॉर्मेशन करेगा किसके अंदर जाएगा? तो ये जाएगा सिनर्जिड सेल के अंदर में। किसके थ्रू? तो ये जाएगा, ये हो गया आपका पॉलन ट्यूब। तो यहां पर फॉर्मेशन हो गया पॉलन ट्यूब का, और इस पॉलन ट्यूब में 2 गैमेटोफाइट बन जाते हैं। इसके अंदर भी दिखाना है तो हम लोग 2 सेल दिखा सकते हैं। ओके, क्यों? वो आगे की बात है। एक जर्म सेल होता है, जर्म सेल, एंड दूसरा वेजिटेटिव सेल होते हैं, वो अभी आप छोड़ दीजिए। लेकिन यही जो जर्म सेल है, स्मॉल जर्म सेल, दिखा देता हूं, लिख देता हूं, जर्म सेल। ये दोनों हैं, यह हो गया गैमेट, एक इधर और एक इधर, और यही इंटर करेगी इसके अंदर। तब इंटर करने के बाद ये जो एग सेल है, इससे क्या बनेगा? यह बन जाएगा एक जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा बेटा? जाइगोट से बन जाएगा एक एम्ब्रियो। तो ये हो गया एक यह हो गया एक बेटा एम्ब्रियो। दिस इज एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बनेगा फिर? एम्ब्रियो से सीड, और सीड से प्लांट। तो चलो हम लोग एक प्लांट दिखा दिए। अब ये सीड और सीड से डायरेक्ट प्लांट दिखा दिए। और इस प्लांट पे क्या होंगे? फ्लावर, ये फ्लावर, और यही फ्लावर क्या हो गया? ये यहां पर। तो दिस इज स्पोरोफाइट, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, एंड ये फ्लावर इज स्पोरोफिल। ओके,
अब दिस इज एम्ब्रियो। तो यही साइकिल है इस तरह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। तो यहाँ तक की बातों में हमारा एंजियोस्पर्म कंप्लीट हो गया। एक्चुअल में अब आपको इसके बाद पढ़ना है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लेकिन वो हम आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिए, किसी बुक में आपको इसके लास्ट में मिलेगा। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपको जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी कौन हैप्लॉइड जनरेशन है, कौन डिप्लॉइड है या हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, वो आपको समझ में नहीं आती, इसलिए वो मैंने पहले ही करा दिया है। तो आज की ये एंजियोस्पर्म के टॉपिक से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके ऊपर फिर आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे, और एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने के बाद में अगर कुछ डाउट रहता है तो उसे सेंड करेंगे। ओके, तो चलिए, थैंक यू।